तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ पर जो है 7 का और विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए एक पूरा यहाँ पर एक पेपर यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने उस दोस्त के पास शेयर जरूर करें जिसे भी ये पता ही नहीं है। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब भी आपकी परीक्षा में है तब आप लोग एकदम अच्छा अंक प्राप्त करें। तो हम लोग इसे थोड़ा अच्छे से जूमिंग कर लेते हैं। तो ऊपर की जानकारी तो आपने देख ही ली होगी। यहाँ पर नाम और यहाँ पर इसको निर्देश को अच्छे पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्न पर सीधे कूद जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है मित्र का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर हमारा शत्रु हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बिल्कुल निर्दोष होना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा आश्रित उपवाक्य करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है अंधेर नगरी चौपड़ राजा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा नाटक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा एवं अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है पानी में आग लगना लोकाक्ति का अर्थ क्या है, असंभव कार्य करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची लिखिए थे अमृत पर्वत संसार सिंह रात्रि। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे आप लोग को नीचे दिए गए हैं तो अर्थ भी लिखें और साथ में वाक्य प्रयोग भी करें। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है आठवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उनका प्रसंग स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग 9वें प्रश्न पर चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पर आपको शब्द साइड में दिए गए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दो में से जो सही हो आप लोग को यहाँ पर भर देना होगा। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है तो आप लोग इसे शुद्ध करके लिखिए। 11वां प्रश्न को देखते हैं। तो क्या निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को मिलाइए। तो यहाँ पर आपको जो भी सही हो रचना के आधार पर यहाँ पर आपको मिलाना होगा। 13वां प्रश्न कह रहा है गद्यांश को यहाँ पर हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद उससे आधारित यहाँ पर नीचे हम लोग को यहाँ पर उसको उत्तर यहाँ पर बताना होगा, प्रश्न दिया गया। उसके बाद 14वें प्रश्न में भी पद्यांश दिया गया है, सेम टू सेम फॉर्मेट। उसके बाद नीचे यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया तो आप लोग इसको आराम से रीड कर सकते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है विशेषण क्या है, इनके 4 भेद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए तथा निम्नलिखित वाक्य के में विशेषण और विशेष से पहचान कर भेद लिखिए। 16वें प्रश्न कह रहा है क्रिया विशेषण की परिभाषा और भेद उदाहरण से लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पहचान कर उनके भेद भी लिखिए। वाक्य नीचे एक्सरसाइज के लिए आप लोग को यहाँ पर दिए गए हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट महत्व, दुरुपयोग, स्वच्छ भारत अभियान, पुस्तकालय का महत्व। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी यहाँ पर 4 काम में तद्भव तत्सम शब्द लिखकर 4 तद्भव शब्द यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से खंड गा अंतिम खंड गा में आ गए हैं। तो 19वां प्रश्न कह रहा है गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रसंग यहाँ पर सहित भावार्थ यहाँ पर आपको लिखकर बताना होगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे इसका यहाँ पर पूरा यहाँ पर आंसर यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। तो आप लोग को आंसर ऊपर वाले यहाँ पर गद्यांश से मिल जाएगा। 8वां में भी यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग अब हम लोग 20वें प्रश्न में पहुंचते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र यहाँ पर आपको लिखना होगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए पत्र यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद 21वें में हम लोग को यहाँ पर संवाद दिया गया है तो कम से कम 8 वाक्य यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पर निबंध हो जाता है और 23वें में व्याकरण संबंधी प्रश्न हो जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपना पेपर यहाँ पर पूरा समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस पेपर को देखकर बहुत ही खुश हुए होंगे और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अभी कक्षा 7 में हैं और हिंदी की तरह ही गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान के और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर वहाँ पर आपको कक्षा 7 के पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। आप लोग वहाँ पर जाकर पूरा पेपर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जय हिंद।